हमारी ये प्रॉब्लम रही है। हमारी पार्टी इंडिविजुअल इस बार जो चुनाव लड़ा वो झाड़ू पे लड़ रहे थे और हम अपने इंडिविजुअल्स पे लड़ रहे थे। देखो इकट्ठे तो चलना पड़ेगा, मजबूरी कह लो, ज़रूरत कह लो, और अपने अस्तित्व की लड़। जो लोग नहीं चलेंगे साथ में उनको साइड पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसका कारण बेसिक यही रहा है। हर कोई अपने अपने घोड़े दौड़ा रहा था, कोई लेफ़्ट को, कोई राइट को, कोई सेंटर को, कोई ऊपर नीचे। जब तक इकट्ठा नहीं करेंगे सबको तब तक नहीं चल। इस वक्त हमारे साथ है बरिंदर सिंह ढिल्लों साहब। ढिल्लों साहब, कांग्रेस की अगर हम बात करें, आज राजा वड़िंग है वो अपना ऑफिस अज्यूम कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कांग्रेस किस तरह से मजबूत होगी? क्योंकि पिछले दिनों में हमने देखा जिस तरह से बयानबाजी वगैरह तमाम चीज़ें हुई है। ज़मीन पे उतरना पड़ेगा, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच को छोड़ना पड़ेगा और पार्टी को आगे रख के पार्टी की थॉट को, पार्टी की सोच को लोगों तक लेके जाना पड़ेगा। हमारी ये प्रॉब्लम रही है। हमारी पार्टी इंडिविजुअल इस बार जो चुनाव लड़ा वो झाड़ू पे लड़ रहे थे और हम अपने इंडिविजुअल्स पे लड़ रहे थे। सो जो कहीं भी पार्टी की थॉट को हम आगे नहीं लेके जा सके, उसका कमी पेशी रही। अच्छा, आपने कहा कि इंडिविजुअल थॉट्स पर चले, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आगे के लिए क्या आपको लगता नहीं डगर मुश्किल है? क्योंकि फिर से कांग्रेस इकट्ठे कैसे चलेगी? देखो इकट्ठे तो चलना पड़ेगा, मजबूरी कह लो, ज़रूरत कह लो, और अपने अस्तित्व की लड़ाई कह लो। जो लोग नहीं चलेंगे साथ में उनको साइड पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय पार्टी को ही आगे रखना पड़ेगा। इसका ही हमने खमियाजा भुगता है, इसी का हमने नुकसान भुगता है। अगर हम पंजाब में एक टाइम पे सरकार बनने की हमारे में क्षमता थी, अगर नहीं बना पाए तो उसका कारण बेसिक यही रहा है। हर कोई अपने अपने घोड़े दौड़ा रहा था, कोई लेफ़्ट को, कोई राइट को, कोई सेंटर को, कोई ऊपर नीचे। जब तक इकट्ठा नहीं करेंगे सबको तब तक नहीं चल पड़ेंगे, और जो नहीं इकट्ठा रहेगा उसको साथ में रखने की जरूरत भी नहीं है। ढिल्लों साहब, थोड़े दिन पहले आपको भी गुस्सा आ गया, यहीं पर महंगाई के खिलाफ जब बात चल रही थी, सिद्धू साहब भाषण दे रहे थे, उस समय आपको क्या हो गया था? क्या क्या चीज़ें थी जिसको लेकर है एकाएक आप अपना आपा खो बैठे थे? मैं कोई आपा नहीं खोया, मैंने तो सिर्फ ये दो जो बात मैंने बोली वो ऑन रिकॉर्ड है कैमरे में। मैंने बोला भी यहाँ तो हम इस टाइम मुद्दे पे रहे, और अगर मुद्दा महंगाई का है तो महंगाई के मुद्दे के ऊपर बोले। अगर इसको ऊपर नीचे करेंगे तो यही तो इशू है ना। जब हम मुद्दों पे नहीं रहते और हम अपना इंडिविजुअल एजेंडा चला देंगे तो फिर उसका ही नुकसान होगा। तो किसी ना किसी को तो मेरे हिसाब से बोलना चाहिए था। थोड़े दिन पहले की अगर हम बात करें, नवजोत सिंह सिद्धू है, लगातार जो रेबेल है या फिर जो दूसरे खेमे के लोग हैं उनके साथ लगातार चलते जा रहे थे। क्या आपको लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी में रहकर पार्टी को मजबूत कर पाएंगे, या फिर अगर अलग धड़ा बनाएंगे तो उससे कांग्रेस को नुकसान होगा? देखो पार्टी के अंदर रह के पार्टी के अनुशासन में जो चलेगा वही पार्टी को मजबूत कर पाएगा। जो भी पार्टी के अनुशासन से बाहर, चाहे कोई भी हो, चाहे प्रधान जी हो, चाहे छोटा वर्कर हमारे जैसा हो या कोई और बड़ा लीडर हो, उन सबको अनुशासन में तो रहना ही पड़ेगा। और जो नहीं रहेगा अनुशासन में, आज ऊपर से क्लियर कट एक मैसेज है, डिसिप्लिन और यूनिटी, ये दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो सेकेंडरी रह जाती हैं, और इसी का हमने खमियाजा कहीं ना कहीं हम भुगत रहे। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ बातचीत है, सब ठीक है मामला? हाँ हाँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। कोई ये कौन सा कोई इंडिविजुअल लड़ाई है, ये कौन सा कोई इंडिविजुअल मसले हैं? ये तो पार्टी के लिए मसले हैं। मैंने बोला, उन्होंने बोला, ठीक है, बात खत्म। कोई आपने ज़्यादा बड़ा बना दिया, इतनी बड़ी बात नहीं थी। चलो ठीक है। तो ये थे हमारे साथ बरिंदर सिंह ढिल्लों। साफ तौर पर ये कहना कि कांग्रेस को अगर आगे लेके जाना है तो सबको मजबूती के साथ, डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट गुंजीत कुमार के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़।